सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आज हम जन्म साखी में गुरु नानक देव जी की आगे की यात्रा के बारे में जानेंगे। गुरु जी घने पहाड़ी जंगलों से होते हुए जिला नैनीताल के तराई वाले क्षेत्र में गोरखमत्ता नामक स्थान पर पहुंच गए। वहां दूर दूर छोटे गांव थे। ये क्षेत्र वीरान नहीं था, बल्कि वहां पर खेती होती थी, जिसके कारण से योगियों को पेट भरने के लिए अनाज आराम से मिल जाता था। यदि कोई किसान भिक्षा में अनाज मठ को ना बेचता तो उसको योगी तप के बल से श्राप देने की धमकी देते थे। इसलिए लोग श्राप के डर से खाने का सामान अपने आप मठ में भेज देते थे। वहां पहुंचकर गुरुदेव जी ने एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया और भाई मर्दाना जी को कीर्तन करने का आदेश दिया। जब आसान भाषा में मधुर संगीत के साथ लोगों ने भगवान की स्तुति सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। वहां के लोग जो कि सत्य की खोज में योगियों के चक्कर में उलझे हुए थे, गुरु जी के पास वाणी श्रवण करने के लिए इकट्ठे होने लगे। उस समय गुरु जी ने जन समूह को उपदेश दिया कि आदमी को गृहस्थ में रहकर अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रभु भजन करते रहना चाहिए। वास्तव में यही सन्यास है। घर त्याग कर या कोई विशेष वेशभूषा धारण करने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता। महान वही है जो अपने आप खुद कमाए और परमार्थ के लिए दीन दुखियों की सहायता करता रहे। जो व्यक्ति ऐसा ना करके दूसरों के धन पर अपना जीवन चलाता है और त्यागी होने का ढोंग रचता है, वह प्रभु प्राप्ति कर ही नहीं सकता। क्योंकि वास्तविक त्याग मन का है, शरीर का नहीं। शरीर को बिना कारण कष्ट देने से आत्मा शुद्ध नहीं होती तथा ये कार्य स्वयं को धोखा देना है। जब ये विचार जनसाधारण ने सुने तो उनको योगी ढोंगी कपटी दिखाई देने लगे, जो कि उनके माल पर ऐश की जिंदगी जी रहे थे और बिना मेहनत के अपने आप को महान दिखाकर लोगों को वरदान व श्राप से डरा रहे थे। तब क्या था, कुछ लोगों ने योगियों को उनके यहाँ जाकर आलोचना कर दी कि वे लोग तो खुद ही पथभ्रष्ट हैं, दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। ये सब जानकर योगी क्रोधित हो गए कि ऐसा कौन है उनके जो विचारों का खंडन कर रहा है, जनता को अलग शिक्षा दे रहा है। यदि वे ऐसा करने में सफल हो गया तो उनकी जीविका का क्या होगा, उन्हें कौन पूछेगा। तभी उनके पास एक योगी तपोवन नामक स्थान से आया और उसने सारी वार्ता सुना दी जो गुरु नानक देव जी ने वहां पर विचार विनिमय के समय कही थी। कि नानक नाम का एक ऋषि है जो कि अपने शिष्य मर्दाने के साथ संगीत में प्रभु की स्तुति करता है तो रीठे जैसे कड़वा फल भी मीठा हो जाता है। वह गृहस्थ आश्रम को बहुत महानता देता है तथा इसी आश्रम में 3 सूत्री कार्यक्रम के साथ मनुष्य का कल्याण बताते हैं। किरत करो यानी मेहनत करो, वंड के छको यानी बांट कर खाओ, नाम जपो यानी प्रभु चिंतन करो। योगी लोग यदि ऐसा है तो हम अभी इसी समय उसकी परीक्षा लेने चलते हैं कि वह कैसे बांट कर खाता है। इसलिए विचार करके गुरु जी के सामने चले गए तो क्या देखते हैं कि जो पिप्पल का पेड़ कई सालों से सूखा हुआ था, उस पर कोमल पत्तियां आने लगी थी, वह हरा हो रहा था। गुरु जी के सामने होते ही उन्होंने आदेश आदेश कहा और एक तिल के बीज को भेंट किया। ये देखते ही गुरुदेव जी ने मर्दाना जी को कहा, इस तिल को घोंट कर सभी अतिथियों को पिलाओ।
मर्दाना जी ने गांव वालों की सहायता से उसे घोंट कर सभी योगियों में बांट दिया। इस प्रकार योगियों की पहली चाल विफल हो गई। वहां के ग्राम की स्त्रियों ने गुरुजी के सामने भेंट में रसद रखी थी, जिसमें आटा, शक्कर, घी था। गांव वालों की सहायता से मर्दाना जी ने घी में आटा भूनकर शक्कर पानी मिलाकर कड़ा प्रसाद यानी हलवा तैयार कर लिया था। योगियों ने गुरुजी से वाद विवाद करना शुरू कर दिया कि वे मानव समाज में सबसे ऊपर हैं, क्योंकि वे जति सती हैं। जति सती होना ही श्रेष्ठ मानता की निशानी है। तब गुरुजी ने उत्तर दिया, भंगरनाथ, यदि तेरी माँ गृहस्थी ना होती तो तेरा जन्म कहाँ से होता? तुम्हारे अनुसार तो यदि सभी लोग गृहस्थ त्याग कर सन्यासी बन जाएं तो संसार कैसे पैदा होगा? यदि तुम लोगों को नारी जाति से इतनी नफरत है तो उन माताओं बहनों के हाथों से बने भोजन को क्यों खाते हो? उनकी गृहस्थियों में जाकर भिक्षा क्यों मांगते हो? इन बातों का उत्तर योगियों के पास तो था नहीं, इसलिए वे शांत हो गए। अब वह गुरु जी से कहते हैं, आप ये बताएं श्रेष्ठ कौन है, महान कौन है? तब गुरु जी ने उत्तर दिया कि श्रेष्ठ महान वही है जो अपने को प्रभु कृपा के पात्र बनाने के लिए किसी प्रकार का ढोंग नहीं रचता। वास्तविक योग तो मन का है। केवल योगी होने के चिन्हों से आध्यात्मिक प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जैसे कि आप लोगों ने कानों में बड़ी बड़ी मुद्रा पहनी है, शरीर पर गोदड़ी और हाथ में डंडा, एक बांस, शरीर पर भस्म राख मल ली है, सिर्फ मुंडवा लिया है, जटाजूट धारण कर ली है। ये सभी प्रकार के चिन्हों से भगवान नहीं मिल सकते। अतः शारीरिक दिखावे से जनता को तो भ्रम में डाल सकते हैं, प्रभु को नहीं। वास्तविक योगी वही व्यक्ति है जो भले ही गृहस्थ आश्रम में जीवन निभा रहा हो, परंतु माया से निर्लेप हो। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल के स्पर्श से सदैव मुक्त रहता है। या मुर्गावी पानी में गोते तो लगाती है किंतु भीगती नहीं है। जोग न खिंता, जोग न डंडे, जोग न पसंद चढ़ाइए, जोग न मुंडी मुंडी मुंडाइए, जोग न सिंगी वहिए, अंजन माहि निरंजन रहिए, जोग जुगती इव पाइए। राग सूही पृष्ठ संज्ञा 730। गुरु जी कहते हैं, भले ही आप शमशान घाट में आसन जमाओ, भले ही दूर दराज प्रदेशों में भ्रमण करो, तीर्थ में जाकर हठ साधना के लिए नशों का सेवन करो, बात तो बनेगी नहीं जब तक राम नाम की कमाई दिल में नहीं बस जाती। ये प्रवचन सुनकर उन योगियों को अपनी गलतियां दिखाई देने लगी और वे जनता के सामने फीके पड़ने लगे। उस समय एक योगी ने गुरुजी से विनती की, हे गुरुदेव, आप हम पर भी कृपा दृष्टि करें, हमें भी कोई युक्ति बताएं जिससे हमारा भी कल्याण हो। योगियों की प्रार्थना पर गुरुजी ने उपदेश दिया, सबसे पहले किसी पूर्ण पुरुष के मिलाप में ही मन में बसी शंकाओं का समाधान होता है। उन्हीं के उपदेशों से मन की भटकना खत्म होती है, जिससे अंतःकरण में अमृत नाम पैदा होता है। फिर किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति कोई भी हो, आराम से समाधि लगती है, मन एकाग्र हो जाता है और हृदय रूपी घर में परीक्षा होती है। जीवित रहते हुए भी इच्छा विहीन, त्यागी, अहम विहीन, शून्य जीवन जीना ही वास्तविक योग है, जिससे बिना बाहरी साजों के संगीत तुम्हारे अंदर सुनाई देता है। तभी निर्भय पदवी प्राप्त होगी। जोग न बाहर मड़ी मसानी, जोग न ताड़ी लाइए, जोग न देश दिसंतर पविए, जोग न तीर्थ नाइये। सतगुरु पेंटे ता सहसा टूटे, तावत वर्ज रहाइये,
निज रच रह सहज तूनी लागे, कर ही परचा पाइए, नानक जीव त्या मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। राग सूही पृष्ठ संख्या 730। योगियों ने गुरु जी की बताई युक्ति को समझा, उस पर मनन किया, परंतु भूखे भजन न होत गोपाला वाली स्थिति हो रही थी। योगी ने भोजन की इच्छा जाहिर की, किंतु मन ही मन सोच रहे थे कि वहां पर नानक जी उनका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे, क्योंकि वहां तो कंद मूल फल भी दिखाई नहीं देते जिसे भूख मिटाई जा सके। उस समय गुरुदेव जी ने मर्दाना जी से कहा, आपने जो कड़ा प्रसाद बनाया है इन लोगों को परोस कर इनकी सेवा करें। भाई मर्दाना जी ने गांव वालों की सहायता से जो हलवा कड़ा प्रसाद तैयार किया था उसको पत्तों पर परोस कर सभी योगियों को सेवन कराया, जिसको चखते चखते वे इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन उन्हें पहले कभी मिला ही नहीं था। जब कड़ा प्रसाद छक कर सभी संतुष्ट हो गए, तब योगियों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि उनको गुरुदेव जी ने ही ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसलिए इस जगह का नाम गोरख मत्ते से बदलकर नानक मत्ता रख दिया जाए और उस स्थान का नाम हो गया नानक मत्ता। सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।